युवा आदमी ने एक ताबूत का ढक्कन उठाया और अगले ही पल वह रहस्यमय शक्ति से भीतर खींच लिया गया और नॉर्दर्न सप्रेशन किंग का उत्तराधिकारी बन गया। इस शरीर का मूल स्वामी युद्ध कला का जीनियस था, लेकिन छोटे भाई की साजिश से उसका डंटियन चकनाचूर हो गया। वह अपाहिज बन गया और अंत में छोटे भाई ने उसकी मंगेतर छीनने के लिए उसे मार डाला। कथावाचक ने ट्रांसमाइग्रेट करके उसी उत्तराधिकारी के शरीर में प्रवेश किया जिसका डंटियन पहले ही नष्ट हो चुका था और वह बेकार था। उसी क्षण उसके मस्तिष्क में सिस्टम की आवाज गूंजी जिसने युवा आदमी को मूल स्वामी की जगह लेकर मार्शल पथ की चोटी तक पहुंचाने के लिए उसे मार्शल गॉड बॉडी दिया। वह समझ नहीं पाया कि अचानक उसे कैसी ताकत मिली है कि छोटा भाई अकड़ते हुए आया और मांग करने लगा कि वह घुटनों के बल बैठकर तलाक का पत्र पेश करे। छोटे भाई ने उस पर मुक्का चलाया, पर मार्शल गॉड बॉडी से सशक्त युवा आदमी ने उसे पकड़ लिया और एक लात से उड़ाकर फेंक दिया, जिससे छोटा भाई स्तब्ध रह गया और वह माता पिता के पास शिकायत करने चला गया। उसके जाते ही युवा आदमी ने मुट्ठी भींची और उसके शरीर से प्रचंड आभा फूट पड़ी जो उठी और अकादमियों का ध्यान खींच लाई। अकादमियों ने समझा कि कोई डिवाइन रेल्म में प्रवेश कर चुका है और घोषणा की कि लंबे समय बाद डिवाइन रैंक शरीर प्रकट हुआ है। उधर जब मंगेतर के माता पिता को पता चला कि युवा आदमी ने छोटे भाई पर हाथ उठाया है तो उन्होंने उसे पकड़ लिया। उससे छोटे भाई से माफी मंगवाई और मांग की कि वह विवाह संधि सौंप दे। जब उसने इनकार किया तो मंगेतर के पिता ने अधीनस्थों को उसे पीटने का आदेश दिया, पर मार्शल गॉड बॉडी का स्वामी बन चुका युवा उन्हें रोकता रहा। ये देखकर छोटा भाई फिर से हमला करने आया और युवा आदमी ने तय किया कि वह इस अवसर का उपयोग करके उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाएगा। लेकिन अचानक उसकी शक्ति गायब हो गई, उसके पास प्रतिरोध की ताकत नहीं रही और वह छोटे भाई की मार से गिर पड़ा। इसके तुरंत बाद पिता ने कदम उठाया और युवा आदमी को पीटकर घायल कर दिया। फिर कागज और कलम मंगवाकर उसे तलाक पत्र लिखने के लिए मजबूर किया। बेबस होकर उसने कलम उठाई और जैसा कहा गया वैसा किया, पर जब वह लिखकर तैयार हुआ तो सबने पाया कि उसने तलाक पत्र की जगह पारिवारिक संबंध तोड़ने का पत्र लिखा है। पिता ने इसे कृतज्ञता समझा और रिश्ते तोड़ पत्र पर अपना नाम हस्ताक्षर कर दिया। जैसे ही युवा आदमी जाने की तैयारी कर रहा था, मंगेतर अंदर आई। उसने उसे रोकने की कोई इच्छा नहीं दिखाई और कहा कि चूंकि रिश्तेदारी टूट चुकी है इसीलिए सगाई अब शून्य है। फिर उसका मजाक उड़ाया कि वह ऐसा अपाहिज है जिसका डांटियन चकनाचूर हो चुका है। युवा आदमी ने मंगेतर का असली चेहरा देख लिया, विवाह संधि निकालकर उसे टुकड़े टुकड़े कर फाड़ दिया और मन में ठान लिया कि एक दिन वह उसे इस निर्णय पर पछताने पर मजबूर करेगा। उसके जाने के बाद छोटे भाई ने पीछे से हमला किया, एक हथेली से उसे गिरा दिया, नौकरों को बुलाया और उसकी पिटाई करवाई। तभी अकादमियों के बुजुर्गों का एक समूह दरवाजे पर आ पहुंचा जो उसी आभा से आकर्षित होकर आया था। थोड़ी देर बाद यह समूह युद्ध अभ्यास मैदान में गया और डिवाइन रेल्म में प्रवेश करने वाले असली प्रतिभाशाली व्यक्ति का पता लगाने के लिए परीक्षा की व्यवस्था की और युवा आदमी भी उनके पीछे पीछे वहां पहुंच गया। उसने हिसाब लगाया कि उसके मार्शल गॉड बॉडी के फिर सक्रिय होने में अभी 15 मिनट शेष हैं और उसे पूरा विश्वास था कि वह यह परीक्षा आसानी से पार कर लेगा। किनारे खड़े कुछ लोग यह देखकर उसका मजाक उड़ाने लगे, जबकि मंगेतर ने उसे अंतर दिखाने के लिए 5 सोल इंस्ट्रूमेंट पर हथेली मारी, जिससे उसकी आत्मिक शक्ति 3 धमाकों के साथ फूट पड़ी। तुरंत बाद छोटे भाई ने आगे बढ़कर परीक्षा दी और एक हथेली से 6 धमाकों की आवाज पैदा कर दी, जिससे मैदान गूंज उठा और अकादमियां प्रभावित हुई। युवा आदमी किनारे खड़ा रहा और 6 धमाकों को कोई बड़ी बात न मानते हुए तुच्छ समझता रहा और जब उसने व्यंग्य किया तो छोटे भाई ने उसे मंच पर धक्का देकर चढ़ा दिया ताकि वह उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दे। ये जाने बिना कि 15 मिनट बीत चुके थे और युवा आदमी ने अपना मार्शल गॉड बॉडी फिर से सक्रिय कर लिया था।